श्री सचिन पायलट ने खेजरली में संबोधित करते हुए कहा कि समाज के लिए कुछ षड्यंत्र रचे जाते हैं, उसमें हमें सावधान रहना पड़ेगा। अगर आपके समाज के खिलाफ कोई साजिश रचेगा तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। समाज का हर वर्ग शिक्षा और संस्कार पर ध्यान दे। हमें अपनी जीवन शैली से युवा को संस्कार देने की आवश्यकता है। स्वर्गीय राम सिंह बिश्नोई जी को याद करते हुए कहा कि मैंने जब कांग्रेस की सदस्यता ली तो उन्हें विशेष रूप से आमंत्रित किया। जो समाज के लिए काम करते हैं उन्हें हमेशा याद रखा जाता है। अपनी एकजुटता बनाए रखें। अपना हित कौन सोचता है ये देखने की आवश्यकता है। बिश्नोई समाज के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। बिश्नोई समाज का पुराना इतिहास रहा है। समाज के युवा साथी अपने इतिहास को यादों में संजो कर बैठे हैं। इसके समाज के अलावा इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जो प्राणी और पर्यावरण की रक्षा करता है। समय बदलता है तो इंसान को बदलना पड़ता है। कुछ ऐसे संस्कार हैं जो हमें हमारी नई पीढ़ी को देने हैं। आज नई पीढ़ी को त्याग, तपस्या, बलिदान के संस्कार देने की आवश्यकता है। समाज ने त्याग और बलिदान के बल पर जो नाम कमाया है उसे हमें संजोए रखना होगा। महिलाएं इतने अधिक गहने पहनकर सजधा जाएं, ये देखकर मुझे प्रसन्नता हुई। बहुत सारे नेता हैं, सबके नाम में लेना नहीं चाहता। विधायक, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूरे प्रदेश से यहाँ पर समाज के सभी प्रबुद्ध अतिथिगण पधारे हुए हैं और इस प्रांगण में आप सब लोग यहाँ बैठे हो। मैं सबसे पहले इस ऐतिहासिक धरती को, इस समाज के बलिदान को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए आप सबको राम राम करता हूँ। जैसा मल्हान जी बता रहे थे, एक बहुत पुराना इतिहास समाज का है और मुझे खुशी है कि सभी जागरूक साथी समाज के इतिहास को, यादों को, कुर्बानियों को, शहादत को आज के अपने सीने में लगाए हुए बैठे हैं। पूरे देश और प्रदेश में, पूरी दुनिया में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। 363 लोग जल, जंगल, जमीन, पशु, पर्यावरण के लिए समर्पित हो। कोई एक व्यक्ति, एक गोत्र, एक क्षेत्र, एक जिला नहीं, संपूर्ण समाज पूरे दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। मुझे फक्र है कि आज मैं आप सब लोगों के बीच में मौजूद हूँ। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, धीरे धीरे इसका आयोजन का स्वरूप बढ़ता चला जा रहा है। मुझे खुशी है और प्रदेश से और प्रदेश के बाहर के सभी समाज के लोग शिरकत यहाँ पर करते हैं, आपस में मिलते हैं और एक प्यार मोहब्बत की मिसाल यहाँ से निकल कर जाती है। साथियों, जब समय बदलता है तो इंसान को बदलना पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसी समाज की यादें, कुछ ऐसे संस्कार हमारे अंदर हैं जिसे हमें नई पीढ़ी को देने हैं। हमारी नई पीढ़ी को शिक्षा स्कूलों में, कॉलेजों में बहुत मिलती है। आजकल मोबाइल फोन आ गया, बहुत सारी जानकारी मिलती है, लेकिन त्याग, तपस्या, समर्पण, बलिदान जो समाज का रहा उस पर हम सबको फक्र होता है। हम किसी 36 कौम, कोई व्यक्ति भी हो, लेकिन जब इस इतिहास को देखते हैं, जैसा बता रहे थे, अपने घर वालों के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए बहुत से लोग साथ देने को तैयार रहते हैं, लेकिन पर्यावरण के लिए, जंगल, जानवर के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर कोई समाज चला है तो बिश्नोई समाज चला है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। और इस समाज में जो मेहनत कर किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, खेती कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, हर व्यक्ति ने, चाहे वो प्रदेश का हो या प्रवासी हो, हमेशा अपने समाज का ध्यान रखने का काम किया है। आज मैं रास्ते में देख रहा था, हमारी माताएं, बहनें लाल कपड़ों में, इतने सारे गहने मैंने कभी पहले देखे नहीं। मैं सोच रहा था
हमारे साथी यहाँ पर हैं, एक प्रेम का भाव निकल कर जाता है। लेकिन समाज के विरुद्ध में, समाज के हित में कुछ ऐसे षड्यंत्र रचे जाते हैं, कुछ ऐसी साजिश की जाती है, उससे भी हमको आपको सावधान रहना पड़ेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस कुर्बानी देने वाले समाज को, इस काश्तकार समाज को, इस मेहनत करने वाले समाज को, आपके समाज के हित के खिलाफ अगर कोई साजिश रचेगा या कोई आग उड़ा कर देखेगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। प्राचीन काल में हम सब एक ही गंगोत्री से निकले हैं। वो फसल बोता है, हाथों से काम करता है, मेहनत करता है, वो सब किसान परिवार एक ही। अलग अलग रास्ते हुए, लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश में अमन, चैन, भाईचारे से रहती आई है। और जोधपुर से लेकर गंगानगर तक और दिल्ली से लेकर मुंबई तक आपके समाज के साथियों ने, बहनों भाइयों ने मेहनत कर अपना नाम कमाया है। आज मुझे खुशी होती है सरकारी नौकरियों में, बड़े बड़े पदों पर जो समाज के भाई और बहन, बच्ची बच्चियां बैठते हैं, उन्हें खुशी होती है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हम सब पढ़ाई पर, शिक्षा पर, संस्कारों पर आग्रह करूंगा कि हम सब पढ़ाई पर, शिक्षा पर, संस्कारों पर, इस पर ध्यान दें। और जो नई पीढ़ी है वो हमारी बातों को नहीं सुनेगी, हमारे कर्मों को देखेगी। हम कहें कुछ और करें कुछ और, तो वो सबक नौजवान लेने वाला नहीं है। हमें अपनी करनी से, अपनी जीवन शैली से नौजवान पीढ़ी को प्रभावित करना है। राजस्थान के इतिहास में आज मैं स्वर्गीय राम सिंह जी की बात करना चाहता हूं। और 2002 में जब मैंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली थी और जयपुर में एक आयोजन हुआ था, उस कार्यक्रम में मैंने और मेरी मां ने विशेष रूप से राम सिंह जी को आमंत्रित किया था कि मैं राजनीति में आ रहा हूं, तो उनके सामने मैं राजनीति में अपना उच्चारीकरण रखूं। उन्होंने भी हमारी पार्टी के लिए, देश के लिए, समाज के लिए बहुत काम किया। और आज इतना समय बीतने के बाद भी अगर लोग याद करते हैं, उन्हीं लोगों को याद करते हैं जो दबंग होते हैं, जो जनता के बीच में रहते हैं, लोगों के मन में बसते हैं, ऐसे लोगों को जनता हमेशा याद करती है। आज मुझे इस कार्यक्रम में आप लोगों ने आमंत्रित किया, उसके मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे कल बताया अच्छा मोटा चढ़ाव आ गया यहाँ पर। कल यहाँ पर काफी लोगों ने अपना दान दिया है, योगदान दिया है समाज कल्याण के लिए, भवन के लिए, मंदिर के लिए, सामाजिक कार्यक्रमों के लिए। अपनी एकजुटता को आप बनाए रखें और ध्यान रखें भविष्य में अपने में, पराये में आपका हित कौन सोचता है, अहित कौन सोचता है। ये मंच सामाजिक मंच है, राजनीतिक नहीं है। मुझे जो बात कहनी थी मैंने आपको कह दी। आप जब भी मुझे याद करोगे 24 घंटे सुबह शाम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करने में रहूंगा। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, जहाँ से मैं चुनाव लड़ता हूँ, विधायक का, सांसद का, वहां मुझे समाज के वोट बहुत नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ इस समाज का एक एक व्यक्ति मन से मुझे दुआ देता है। वोट नहीं मिलती लेकिन आशीर्वाद मिलता है। और आने वाले समय में हम लोग मिलकर क्षेत्र के लिए, जिले के लिए, संभाग के लिए, प्रदेश के लिए और समाज के लिए मिलकर काम करेंगे। जैसा आप लोग चाहोगे वैसा हम सब मिलकर अपने अपने तरीके से योगदान देंगे। आज आपने बहुत आदर सम्मान दिया, बहुत मन से स्वागत किया, मुझे आकर बहुत खुशी हुई। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में आप लोगों का स्नेह और आशीर्वाद मुझे मिलता रहेगा। मैं परमेश्वर से कामना करता हूँ, भगवान से कामना करता हूँ कि आप सब हमेशा मुस्कुराते रहो, ऐसे मोटे मोटे